चलिए दूसरे कटोरे की बात करते हैं। 16 अध्याय का 3रा वचन हमें दूसरे कटोरे के उंडे ले जाने की बात को कहता है, और वहां लिखा हुआ है दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। पहला सूखी भूमि पर उंडेला गया और दूसरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर जीवधारी मर गया। दूसरा कटोरा समुद्र पर उंडेला स्वर्गदूत ने। चलिए इसको थोड़े से में समझते हैं। दूसरा कटोरा समुद्र में उंडेल दिया गया, तब समुद्र का पानी मरे हुए के से लहू का सा हो गया, मरे हुए के लहू का सा हो गया, और समुद्र के सब जीवधारी मर गए। समुद्र में कितने सुंदर सुंदर प्राणी रहते हैं। आप मछलियों को अपने घर में ला करके पालते हैं, उनको खाते हैं। मगरमच्छ होते हैं, पानी के बदक होते हैं, पानी के दरियाई घोड़े होते हैं, और हिप्पोस होते हैं, और भी बहुत सारे जो है पानी में रहना पसंद करने वाले जीव समुद्र में बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। लिखा हुआ है कि सब मर गए। और यहाँ समुद्र के लिए जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया वो है तलसा, है ना, थैल्सा जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तलसा खाड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन बड़े सागर के लिए पैलगॉस शब्द का उपयोग हुआ है। प्रकाशित वाक्य की घटना भूमध्य सागर में हो रही है। ये तो कटोरा कहां उंडेला उस स्वर्गदूत ने? समुद्र में, मतलब भूमध्य, मिडिल ईस्ट में, भूमध्य सागर में यह घटना हो रही है। तो ये जो दूसरे कटोरे का क्रोध जो है उस समुद्र में जो भूमध्य सागर के आसपास लोग हैं, ये विपत्ति उनके ऊपर में आने वाली। यह समुद्र का पूरा पानी मरे हुए के लहू सा हो गया। जीवधारी सब मरने के कारण हम समझ सकते हैं कि पानी का लहू बनना अक्षर पूरा होने वाला है, क्योंकि सारे इलाके में बदबू फैलेगी। तुरैयों के विपत्ति के समय भी यही हुआ था। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और एक समुद्र का 1/3 हिस्सा जो है लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं सजीव थी वो मर गई। सेम विपत्ति यहां पर भी आने वाली है, रिपीट है वो। अब आगे हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं कि वहां जब स्वर्गदूत ने तुरई फूकी थी तो जो पहाड़ जो समुद्र में डाला गया, 1/3 वस्तु को जो सजीव थी वो मर गई, और 1/3 समुद्र में जहाज भी नाश हुए थे। 8 अध्याय 8 और 9 वचन में ये जिक्र यहां पर लिखा हुआ है। प्रभु का वचन यहां बताता है कि आने वाले दिनों में खुदावंद का क्रोध इस धरती पर आने वाला है, उनके खिलाफ जो लोग मूर्तों की पूजा करते हैं। मार्क ऑफ द बीस्ट को उन्होंने लिया, और यहां जिस बात को हम देख रहे हैं जो मसीह विरोधी लोग हैं उनके लिए है। अब मैं आपको इसमें समुद्र के लहू क्यों बन जाना है? समुद्र सुखाया भी जा सकता है, लहू क्यों बन गया और इसके पीछे की मनसा क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर बयान करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि तुरई के दंड 3/3 हिस्से पर हो रहा है। तुरई का जो दंड हो रहा है 3/3 हिस्से पर हो रहा है, लेकिन कटोरे की विपत्ति के द्वारा से पूरा समुद्र जो है लहू बन गया है। थोड़ा इसमें जो फर्क है, 1/3 तुरई के समय में लहू बन गया था, लेकिन इसमें पूरा का पूरा समुद्र लहू बन गया है। परमेश्वर के भक्तों के लहू बहाने वाले मसीह विरोधी, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के रक्त को बहाने वाले मसीह विरोधी और उसके अनुयायियों को लहू पिलाना परमेश्वर की धार्मिकता है। इट्स द गॉड्स राइचियसनेस, कि परमेश्वर के जो विरोधी है, भक्तों के जो विरोधी हैं और जो एंटी क्राइस्ट के अनुयायी है, परमेश्वर के विरोधियों को, परमेश्वर के जो लोग हैं, विश्वासियों को जिन लोगों ने विरोध के द्वारा से मारा है, कत्ल किया, उनका खून बहाया, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया, उनको दंड दिलाया, उनको जेलों में बंद करवाया, परमेश्वर की धार्मिकता यूं कहती है कि परमेश्वर उनको लहू पिलाएगा, परमेश्वर उनको लहू पिलाएगा। और ये वचन जो है प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है। खुदावंद जो है कहीं न कहीं ये विपत्तियां पहले दर्शाई गई विपत्तियां की पूर्णता को बताता है, पूर्णता को बताता है। समुद्र का हिस्सा लहू बन जाना और उस लहू बन जाने की वजह से उसके पानी का पीने योग्य नहीं होना और समुद्र के अंदर के जलचरों का मृत्यु हो जाने की वजह से वहां पर सड़ांध होना, उसको कौन निकालने जाएगा? अगर मगरमच्छ मरा पड़ा हुआ है, मछलियां मर के पड़ी हुई, तो कौन जाएगा?
यहाँ बस्ती में एक आध कुत्ता अगर रास्ते पर मरा हुआ है, नाक बंद करके वहीं से जाएंगे, लेकिन कोई नहीं हटाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट महकमा कम से कम उसको भी नहीं फोन करेंगे। प्राइवेट वाले भी अपना धंधा चलाते हैं, इन जानवरों को उठाते हैं, उनके नंबर भी कहीं कहीं लिखे होते हैं, लेकिन उनको भी कोई फोन नहीं करेगा। तो समुद्र के इतने बड़े जीव जंतु को कौन निकालेगा? तो सड़ाहट होगी, बदबू फैलेगी, बीमारियां होगी। ये खुदावंद का क्रोध मध्य सागर में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर में आने वाला है। चलिए तीसरे कटोरे की बात करते हैं। और तीसरा कटोरा यहां पर एक और नई विपत्ति को लेकर के आएगा। हम 4 वचन से 7 वचन को पढ़ रहे हैं। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। अब देखिएगा, समुद्र वहां पर लहू बन गया। दूसरे कटोरे में इतना ही पावर दिया गया, समुद्र का पानी लहू बन गया। तीसरे में नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया गया उस कटोरा और वे लहू बन गए। मतलब यहां समुद्र भी लहू हो गया, यहां नदियों का पानी भी लहू हो गया। और आप सोचते होंगे हमारे डैम में पानी सुरक्षित है, तो क्या लिखा हुआ है कि पानी के सोतों पर, वो पानी का सोता है, वहां से पानी मिलता है ना, पानी के सोतों पर उंडेल गया और वे सब लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत से कहते सुना कि हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, तूने न्याय किया। अब ये एक यहां लिखा हुआ है पानी के स्वर्गदूत, पानी के स्वर्गदूत। मैं इस बात को भी आपको समझाऊंगा कि पानी के भी स्वर्गदूत होते हैं, आग के स्वर्गदूत भी होते हैं, हवा के स्वर्गदूत भी होते हैं, है ना। तो ये जानकारियां जो है लगातार, अभी ये रेवोल्यूशन का जब तक के खुदा चाहेगा हम इस स्टडी में बताते जाएंगे। हर चीज महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में प्रकाशित वाक्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि इसके प्रचारक भी नहीं है और प्रकाशित वाक्य कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि लोगों में बड़ा डर पैदा होता है, बड़ा कष्ट होता है सुनने से। तो बहुत से लोग मना भी करते हैं, क्योंकि बाकी जगहों में पेड पास्टर्स हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो कमेटी निर्धारित करती है, सदस्य निर्धारित करते हैं कि पास्टर ने क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। चलिए प्रभु के वचन को आप तो सुनिए, ध्यान में रखिए, लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप उन विपत्तियों से बचें। और जो कुछ भी होगा आपको मालूम होगा ये सब होने वाला है, तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी, दिलेरी बनी रहेगी, तसल्ली होगी, ये थोड़े समय का, ये वहां हुआ, ये यहां होगा, ये विपत्ति कॉमन है, हमको कैसे बचना है। आगे पढ़ते हैं। पानी के स्वर्गदूत से कहते सुना, पानी का स्वर्गदूत जो है वो कह रहा है, मैंने कहा पानी का, आग का और हवा का 3 स्वर्गदूत है। पानी का स्वर्गदूत कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे पवित्र तू जो है, जो था, और तू तो न्यायी है, तूने न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। मैंने क्या कहा कि ये जो कटोरा उंडेला जा रहा है क्योंकि भक्तों का लहू बहाया गया। मैंने दूसरे कटोरे के समय भी यही बताया था कि परमेश्वर के अनुयायियों का लहू बहाया गया है, और एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स और जिन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, उनके ऊपर ये विपत्ति के रूप में आ रहा है। और लिखा है कि खुदा तूने जो किया वो सही किया, क्योंकि इन्होंने भविष्यवक्ताओं का और पवित्र लोगों का लहू बहाया है, और तूने उन्हें लहू पिलाया है। क्योंकि उन्होंने लहू बहाया है, परमेश्वर ने उनको लहू पिलाया। ये बात ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर बदला लेने में बहुत कठोर परमेश्वर है, और वो गिन गिन करके बदले लेते हैं। खुदावन इतने गिन गिन करके बदले लेते हैं कि आप अंदाज नहीं कर सकते परमेश्वर कैसे बदले लेंगे। और यहां पर बताया जिन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया, जिन्होंने भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया, वे सब के सब इस जल को पीने के द्वारा से लहू को पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। पानी के स्रोत में आपकी बिस्लरी की कंपनी भी आती है, उनको भी कहीं ना कहीं से पानी मिलता है, वहां से भी आपको बोतल में लहू ही मिलेगा। उन लोगों को जिन्होंने मसीह का अनुयायियों को कत्ल किया, भविष्यवक्ताओं को मारा है, लहू बहाया है। सो वो दूत कह रहा है, जो पानी का दूत है, क्योंकि वो इसी के योग्य है। फिर मैंने विधि से शब्द सुना कि हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ये बात वहां पर कहे जा रहे हैं। इस बात को हम समझ लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीषित करे। अगली बार जरूर आइए, ताकि आपका आगे का अध्ययन मिस न हो, और अपने साथ में और भी लोगों को इन्वाइट कीजिए जो इसमें रुचि रखते हो।